बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। नो, आई एम नॉट इन मलेशिया और समवेयर। आई एम एट ओडब्ल्यू मोटर्स लाहौर राइट नाउ। और आज एक बड़ी जबरदस्त वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। मिलते हैं उमर भाई से। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू ओडब्ल्यू मोटर्स। जैसा कि आपको पता है कि ओडब्ल्यू मोटर्स के ऊपर बैटलो 5 जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुई है, हाई स्पीड कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। इसका स्टॉक आ चुका हुआ है और काफ़ी अरसे से इस बाइक का जो है मार्केट में शोरगुल था कि ये बाइक हाई स्पीड लेकर आ रहे हैं 200 सीसी के अंदर। फाइनली बाइक आ चुकी हुई है, जिसको जोंगशन बैटलो 5 के नाम से इंटरनेशनली जाना जाता है। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड के बारे में और इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस और इसकी प्राइस और बुकिंग हर वाले से आपको इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात करें तो बेसिकली ये जो बाइक्स जो हाई स्पीड लेकर आते हैं, जैसा कि आपको पता है इन्फिनिटी कैफे रेसर SR 150 पहले आया, फिर उसके बाद फ्रीडम 200 सीसी आया, इसी तरह ये बैटलो 5 के नाम से आया। ये सारी जितनी भी बाइक्स हैं ये चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं, लेकिन ये बाइक्स जोंगशन की अपना ही प्रोडक्ट है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि ये बाइक किसी मैन्युफैक्चरर या किसी ट्रेडिंग कंपनी ने इंजन किसी का लिया, जिसमें हमारे यहाँ पर होता है कि जी इस बाइक के अंदर फलानी कंपनी का इंजन यूज़ हुआ है और फलाने टायर हैं, इस तरह ऐसा करके जिसका हम चाइनीज़ बाइक्स बाकी आती हैं। ये बाइक्स उस तरह की नहीं होती, ये ब्रांडेड बाइक्स में आती हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि जोंगशन बैटलो 5, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएं या उनके फेसबुक पेज पे जाएं तो वहाँ पर बैटलो 5 या जोंगशन बैटलो 5 के नाम से लिखेंगे तो आपको इसकी कंप्लीट बैकग्राउंड, इसकी डिटेल, सारी चीज़ें जोंगशन की अपनी वेबसाइट पर मिलेंगी। कुछ मार्केट में बाइक्स ऐसी आती हैं जो डिफरेंट कंपनी से लेकर आती हैं, लेकिन उनकी बैकग्राउंड कोई नहीं होती। ये नहीं पता होता कि ये किस कंपनी की या किसकी प्रोडक्ट है, वो यहाँ पाकिस्तान में लाके वो अपने नाम से उसको वो सेल करते हैं। तो इसमें आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि जिस तरह के बेनेली बाइक्स हैं या जिस तरह के आप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको पता है कि आजकल यादिया का काफ़ी नाम जाना जाता है। तो उसमें क्या वजह है कि यादिया हाल ही ये नहीं है कि स्कूटर बनाता है, वो उसकी बैटरीज हो गई, उसकी मोटर्स हो गई, उसकी जितनी भी फंक्शन सारी चीज़ें हैं वो अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ना वो पूरी प्रोडक्ट को तैयार करता है और अपने नाम से उसको सेल करता है। तो उम्मीद है आपको इसकी बैकग्राउंड के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो जिस तरह के आप देख सकते हैं कि बेनेली बाइक्स आजकल काफ़ी मार्केट में इन है, इसी स्टाइल के अंदर आती हैं। तो जो कस्टमर उनको अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनकी प्राइस जो है वो तकरीबन 1 मिलियन तक जा चुकी हुई है। तो अब हम आपको इसकी सारी डिटेल्स के बारे में हम आपको बताया है कि इसकी बैटलो के नाम से आपको इस चीज़ का फ़ायदा है कि आपको ये नहीं है कि इसका किसी चीज़ के अंदर क्वालिटी वाइज कोई कंप्रोमाइज़ किया होगा। स्पेशली इसके इलेक्ट्रिक पार्ट्स के अंदर, इसके इंजन के अंदर, इसके शॉक्स, टायर्स और जितने भी पार्ट्स आते हैं वो सारी जो से हैं वो जोंगशन के अंडर वन रूफ के अंदर इसको सारा मैन्युफैक्चर किया गया है। और जोंगशन के टैग के साथ ही ये बाइक जो है वो इंपोर्ट की जाती है, लेकिन हाई स्पीड कंपनी ने इसको सिर्फ अपना नाम ऊपर हाई स्पीड लिखा है, बाकी बाइक टोटली जो सी है वो जोंगशन बैटलो 5 के नाम से जानी जाती है। तो अब जो है वो बाइक की थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको बताते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले इसके टायर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करीब आगे दिखाएं तो इसके अंदर ट्यूबलेस टायर्स इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। और इसका जो टायर का अगर आपको साइज बताया जाए तो 180-17 इंचेस का इसका फ्रंट टायर है जो कि ट्यूबलेस टायर है। और इसके अंदर जो रिम्स लगे हुए हैं वो आपको अगर करीब लाके दिखाएं तो ये एल्यूमिनियम जो से हैं वो इसके रिम्स हैं। और एल्यूमिनियम रिम्स के बारे में अगर साइज का बताते जाए तो 2.75 का बाई 17 इंचेस का इसका फ्रंट टायर है और 3.50 मल्टी इंटू 17 इसका बैक रेयर टायर आता है। डिस्क की अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा बताते चलते हैं तो फ्रंट डिस्क 3 mm की इसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी की इसके अंदर डिस्क यूज़ की गई है, जो आपको करीब करके दिखाई जा रही है। डिस्क की क्वालिटी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये सिंगल डिस्क है और डुअल कैलिपर इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ आपको लेकर आते हैं तो इसके अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी के स्ट्रॉन्ग इसके अंदर टेलीस्कोपिक शॉक इसके अंदर आप ये देख सकते हैं वो इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। ऊपर करीब लाके अगर आपको दिखाते हैं तो ये मडगार्ड की क्वालिटी आप देख सकते हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी का इसके अंदर ABS प्लास्टिक का इसके अंदर मडगार्ड यूज़ किया गया है। और उसके बाद अगर आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर लाके दिखाते हैं तो फ्रंट लाइट के बारे में अगर आपको बताते चलें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जब मैं फ्रंट लाइट इसकी ऑन करता हूँ तो इसके अंदर ये इसना आपको ये LED ये आप यहाँ से ये इसना इसकी ऑन होती है। उसके बाद अगर मैं जब इसकी हेलोजन बल्ब जो है वो ऑन करना चाहता हूँ तो ये इस तरह से ये इसका ये ऑन हो जाता है। ये बल्ब को आप अपने मुताबिक इसमें LED या वाइट लाइट भी इसके अंदर आप चेंज करवा सकते हैं। उसके अलावा फिर आपको करीब ला के दिखाएं तो इसके अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी के, जिस तरह कि आपको मैं अगर थोड़ी सी पहले इसको बंद करके ऑफ करके ज़रा थोड़ा सा दिखाऊं, जो इसके अंदर आपको जो चीज़ जो मैंने आपको दिखाने का जो मकसद है वो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी चीज़ होती है वो उसके ऊपर प्रॉपर उसकी सर्टिफिकेशन लिखी हुई है। जैसा कि आपको मैं इसकी हेडलाइट के ऊपर दिखाऊं
तो ये आप इसकी हेडलाइट के ऊपर ये देख सकते हैं कि ये प्रॉपर जो है ना ये सर्टिफिक इसके ऊपर हुई है कि ये बाइक जो है ना अप्रूव्ड है इसकी क्वालिटी वाइज सारी चीज़ों के वाइज ना। इसी तरह इसके ये इंडिकेटर्स को आप देखेंगे तो ये इंडिकेटर्स के ऊपर भी आपको ये सारी चीज़ें इस तरह से नज़र आएंगी, यानी इसकी क्वालिटी में और किसी चीज़ के अंदर किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत इसके अंदर इसका ये डिजिटल मीटर इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। इसके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलती हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताते चले कि इसके अंदर आपको आरपीएम की ऑप्शन मिल जाती है, स्पीड की ऑप्शन मिल जाती है कि कितने किलोमीटर ड्रिवन हुई है वो पता चल जाता है, गियर इंडिकेशन की ऑप्शन आ जाती है और यहाँ पर आपको फ्यूल गेज की ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाती है। तो ये चाहकर मैं थोड़ा सा आपको इसका वेलकम भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से आपको ये वेलकम करता है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इधर आते हैं तो यहाँ पर आपको इसके ग्रिप्स के बारे में बताते चलें तो इसके अंदर ये किल स्विच लगा हुआ है, ये इसकी लाइट का बटन है और ये इसका सेल्फ का बटन है और ये फ्रंट डिस्क का ऑयल यहाँ से चेंज होता है। हैंडल बार की अगर बात करें तो ये आप ये देख सकते हैं यू शेप का थोड़ा सा इसका हैंडल बार है जो कि कम्युनिकेट यानी कम्यूट के लिए जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो आपको देता है। जब आप बाइक राइड करते हैं तो आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो काफ़ी अच्छा होता है, जो कि आगे चल के मैं आपको बैठ के भी इस पर दिखाता हूँ। इस तरह से इसके अंदर ये चीज़ आ जाती हैं, ये टू इसके अंदर कीज़ आती हैं और यहाँ से इसका जो है ये हैंडल लॉक वगैरह सारी चीज़ें लग जाती हैं। यहाँ पर करीब दिखाएं तो यहाँ पर आपको जो है ये इंडिकेटर्स की ऑप्शन मिल जाती है, ये इसकी पार्किंग वगैरह और ये जो आपने हेज़ल लाइट्स वगैरह की और हाई बीम लो बीम की हॉर्न की और ये चौक वगैरह की ये सारी ऑप्शन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो यूएसबी पोर्ट चार्जर की ऑप्शन भी मिल जाती है, जिसमें आप अपना यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो इसके साथ चार्जिंग के लिए लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको साइड पे लेकर आते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत स्लीक किस्म का बड़ा क्लासिक किस्म का इसका फ्यूल टैंक है। बेसिकली फ्यूल टैंक तो इसके अंदर होता है, ऊपर ये इसकी बॉडी इसके अंदर लगाई गई है जो कि आप देख सकते हैं ये मैट फिनिशिंग के अंदर ये इसकी क्वालिटी है। ये आपको मैं थोड़ा सा करीब करके भी अगर थोड़ा सा दिखाऊं तो बड़ी अच्छी क्वालिटी की बड़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ बाइक जो है किसी की जगह पे गैप वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आती, बड़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ बाइक है। पेंट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ऐसे लग रहा है कि जैसे नॉर्मल हम अपनी जापानीज़ बाइक्स के अंदर जो या गाड़ियों में आता है उस तरह का इसका पेंट क्वालिटी आप इसमें देख सकते हैं। दूसरे कलर में भी अगर आपको मैं थोड़ा सा दिखाता चलूँ तो ये देख सकते हैं बड़ी अच्छी क्वालिटी की इसका पेंट है। क्वालिटी में के अंदर किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। साइड पे अगर आपको लेकर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इस तरह की ये कट्स मिल जाते हैं, इसकी ये इस तरह की ये सारी प्लास्टिक पार्ट्स की ये सारी इसके अंदर ये बॉडी इस तरह से लगी हुई है। अब आपको जो है वो इसकी सीट्स के बारे में बताते चलें तो काफ़ी अच्छी सॉफ्ट इसकी जो सी है वो इसकी सीट्स हैं, जो कि आप ये देख सकते हैं कि रेगजीन इस तरह इसके ऊपर लगा हुआ है तो ये आपको काफ़ी अच्छी जो है वो सॉफ्टनेस ये प्रोवाइड करती है। उसके बाद अब थोड़ा सा इसकी जो मेन चीज़ है वो इंजन है, तो अब इसके जो है वो इंजन की तरफ चलते हैं। आपको इसकी इंजन की डिटेल के बारे में बताते हैं कि इसका इंजन के अंदर कितनी इसकी हॉर्स पावर है, क्या चीज़ें हैं उसके कंप्लीट बारे में आपको बताते हैं। तो इसकी इंजन की बात करें तो ये 200 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल के साथ ओवरहेड कैम शाफ्ट के साथ इसका इंजन आता है। और इसके इंजन की अगर डिस्प्लेसमेंट की एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए तो 198.8 इसकी जो है एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। बोर और स्ट्रोक की बात की जाए तो 65.5 इंटू 59 इसका बोर एंड स्ट्रोक होता है। कंप्रेशन रेशो की बात की जाए तो 9.3:1 इसका कंप्रेशन रेशो है। मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो 13 ये जो है वो हॉर्स पावर जनरेट करता है 8500 आरपीएम के ऊपर। और मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए तो 15 इसकी जो है मैक्सिमम टॉर्क है 6500 आरपीएम के ऊपर। मैक्सिमम टॉप स्पीड की अगर बात की जाए तो टॉप स्पीड की अगर हम बात करें तो टॉप स्पीड ये 107 की टॉप स्पीड देने की बाइक सलाहियत रखता है। मैंने इसको राइड किया था 105 पे, मैं इसको लेकर गया था। ये वो इसकी एक्चुअल जो सी आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ एक्चुअल बेसिस के ऊपर इसकी जो सारी स्पेसिफिकेशन है वो हैं। ये नहीं है कि वो ज़ुबानी कलामी है कि जो मर्जी बता दें। जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो एक्चुअल इसकी जो टॉप स्पीड और एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो सारी जो रिटर्न में लिखी गई हैं कंपनी की तरफ से वो सारी आपको इसमें बताई जा रही हैं। उसके बाद कार्बोरेटर इसका इंजन होता है और आपको जैसे बताते चलें इसके अंदर जो कार्बोरेटर भी लगा हुआ है वो भी PZ30 का इसके अंदर कार्बोरेटर लगा हुआ है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बटरफ्लाई के साथ जो इस वक्त आ रहा है। तो उसके बाद अगर आपको इसकी थोड़ी सी मज़ीद बताते चलें तो ये जोंक्शन का जिसना क्या बताया कि उसकी अपनी प्रोडक्ट है, तो इसका इंजन भी जो है वो जोंक्शन और सारी उसके हवाले से है। सिंगल सिलेंडर एयर कूल के साथ इसका इंजन आता है और आपको ये सारा नीचे से करके जो है इंजन की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई जा रही हैं कि आपको डिटेल में इसकी क्वालिटी और सारी चीज़ें इसकी बताई जाएँ। उसके बाद बैक के ऊपर अगर आ जाते हैं तो बैक के ऊपर आपको ये इसका ये फुटरेस्ट मिल जाता है। यहाँ से आप जो है ये ब्रेकिंग सिस्टम ये देख सकते हैं।
तो ये आपको क्वालिटी वाइज थोड़ा सा चेक करवाते हैं कि इसकी हर तरह से जो इसकी फिनिशिंग क्वालिटी और सारी चीज़ें हैं उस पर किसी किस्म का भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। बैक की तरफ आते हैं तो बैक के ऊपर भी आपको जो सा है सिंगल डिस्क विद सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ आपको बैक डिस्क मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी जो सा है वो थिकनेस के साथ है। 3 mm की इसकी बैक डिस्क भी आ जाती है। और इसके अब मोनोशॉक की बात करें तो एडजस्टेबल इसका मोनोशॉक है, जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी इसका मोनोशॉक है। जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा करीब करके भी अगर दिखाऊं तो ये इस तरह की इसकी आप ये क्वालिटी वगैरह ये सारी इसकी ये देख सकते हैं। यहाँ बैक पे आ जाते हैं तो SR200 की इसकी यहाँ पर बैजिंग हुई हुई है। और यहाँ पर इसकी मफलर की आप देख सकते हैं, बड़े अच्छी किस्म का बड़े अच्छी डिज़ाइन का इसके अंदर मफलर इंस्टॉल किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है। बेस के साथ साउंड है, काफ़ी लाउड साउंड नहीं है कि अगर कोई कस्टमर जो है वो लाउड साउंड पसंद करता हो तो उसको जो है वो आफ्टर मार्केट इसके अंदर वो एग्जॉस्ट वगैरह लगा सकता है। उसके बाद बैक की तरफ आते हैं तो बैक में आपको इसकी लाइट दिखाते हैं तो बड़ी खूबसूरत इसकी क्रिस्टल लाइट है। मैं अगर इसको ब्रेक इसकी ऑन करता हूँ तो ये इस तरह से ये शो करती है। तो इसकी इंडिकेटर्स भी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आपको दिखाई जा रहे हैं कि इंडिकेटर्स भी इसके अंदर काफ़ी खूबसूरत है। बैक टेल लाइट की आ जाती है बारी, तो ये इस तरह से ये सारी इसकी ये चीज़ें हैं। उसके बाद बैक टायर की तरफ हम आपको लेकर आते हैं तो बैक टायर की अगर बात करें तो 130/70 इंचज़ का इसके अंदर बैक टायर है, जो कि ट्यूबलेस टायर है। और अलॉय रिम्स जो हैं वो एल्यूमिनियम बेस इसके अलॉय रिम्स होते हैं। और इसके पास पॉकेट और चेन क्वालिटी को भी आप देख सकते हैं कि किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है क्वालिटी के ऊपर ना, बड़ी अच्छी क्वालिटी का इसके ऊपर जो है वो सारी चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं ये फुट रेस्ट यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद इसके अंदर आपको डुअल पर्पस जो है वो स्टैंड मिल जाता है। अगर आप इसके अंदर जो है डबल स्टैंड पे खड़ा करना चाहते हैं तो उस पर भी आप कर सकते हैं। सिंगल स्टैंड भी इसकी ऑप्शन भी मौजूद है। गियर्स की बात करें तो 5 स्पीड रिटर्न शिफ्ट के साथ इसका गियर बॉक्स आता है। और टॉप स्पीड की जैसा मैंने आपको बताया पहले कि 105 तक मैं बाइक को लेकर गया हूँ और 107 तक कंपनी जो है वो क्लेम करती है। या मैं बताता चलूँ कि काफ़ी कस्टमर जो है वो कहेंगे कि ये 200 सीसी बाइक है और इतनी कम स्पीड इसकी यहाँ पर क्यों है। तो बेसिकली ये बाइक्स जो सी हैं कंपनी की तरफ से ना इनके अंदर जो इनके इसी होते हैं जो इसकी कंपनी जो इसके स्पीड को सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, उनके अंदर लॉक्स लगे होते हैं कि जो इस बाइक को इतनी स्पीड पे नहीं लेकर जाते जहाँ पर इंजन को डैमेज होने का या इंजन ख़राब होने का खतरा हो। उन्होंने उसको एक लॉक लगाए होते हैं, इस अगर स्पीड से ऊपर जाए तो बाइक जो है वो उतने RPM से ऊपर बाइक नहीं जाने देती। इसीलिए जो है ना वो इनके इंजन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इनके इंजन होते हैं, जो कि पायदारी के साथ चलते हैं। जिस तरह कि हाई स्पीड फ्रीडम भी आप देख सकते हैं पिछले काफ़ी अर्से से चल रहा है और कस्टमर जो से हैं वो उसको चल रहे हैं, कभी इंजन में कोई किसी भी किस्म का कोई मसला वगैरह कोई कंप्लेन वगैरह नहीं आई। उसके बाद ये आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें आपको ये दिखाई जा रही हैं और ये सारी आप ये अपने सामने देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत इसका जो है वो इसके अंदर डिज़ाइन किया गया है। व्यूअर्स, जैसा कि हमने आपको इसका डिटेल के अंदर इसका रिव्यू बताया, अब आपको ये बताते चलें ये जितनी भी स्पेसिफिकेशन आपको बताई गई हैं स्पेशली इंजन के अकॉर्डिंग, वो सारी स्पेसिफिकेशन वो है जो एक्चुअल रियलिटी के ऊपर बेस करती हैं। और उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर आप कहें कि बस किसी ने कुछ कह दिया किसी ने कुछ कह दिया। एक्चुअल रियलिटी के ऊपर जो कंपनी रेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको बताई गई हैं। इसी यही वजह है कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, जैसा कि आप ये बाइक परचेज़ करने आते हैं, हम आपको कोई बात बताते हैं, आपको उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए या उसकी तस्दीक करने के लिए कि वाकई ये बाइक इतनी हॉर्स पावर जनरेट करती है, वाकई ये सब कुछ करती है, उसके लिए उसकी बाइक का कंपनी का बेस होना ज़रूरी है। अब जिस तरह कि मैंने आपको सारी स्पेसिफिकेशंस बताई, किसी कस्टमर को कोई भी इसकी कोई स्पेसिफिकेशन कंफर्म करनी है, वो जस्ट जोंक्शन की वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ पर जाके इस बाइक को सर्च करेगा और वहाँ पर जाके इसकी स्पेसिफिकेशन सारी जो सी वो मेंशन होगी, तो वो सिंपली वहाँ से सारा कुछ मैच करके कहेगा जी हाँ जी बिल्कुल इतना ठीक है। लेकिन कुछ बाइक्स जिनका कोई पीछे से पता ही नहीं है कि ये कहाँ से आई हैं, कौन इसका मैन्युफैक्चरर है, कौन इसको संभल करने वाला है, कौन कहाँ से आई हैं, तो उसका हम जो है वो कोई भी उसकी हॉर्स पावर बता देंगे। जैसा कि ये 200 सीसी मैंने आपको इसकी हॉर्स पावर बताई, वही लोग इसकी 200 सीसी की 21 हॉर्स पावर बताते हैं, तो आप उसको जज नहीं कर सकते या उसको वेरीफाई नहीं कर सकते कि वाकई ही 21 ये प्रोड्यूस करती भी है या नहीं करती। तो इस चीज़ का जो है मेन फ़र्क होता है उन चीज़ों का जो कंपनी की ब्रांडेड चीज़ें आती हैं और जो लोकल जो वहाँ के मैन्युफैक्चर हैं वो उनकी प्रोडक्ट में इन चीज़ों में इन चीज़ का फ़र्क आ जाता है। अब आपको जो है वो इसकी थोड़ी सी साउंड भी टेस्ट करवाते हैं ताकि आपको इसकी साउंड का भी आइडिया हो सके। इसका जो इंजन है ये मैं आपको बताता चलूँ बैलेंस शाफ्ट के साथ है। जब 105 पे मैं बाइक को लेकर गया था तो उस वक्त भी बाइक में किसी किस्म की वाइब्रेशन नहीं थी, बाइक बिल्कुल स्मूथ राइड जा रही थी इसकी। तो इसीलिए जो है वो पायदार इंजन होने की सबसे बड़ी निशानी यही है कि उसके अंदर आपको आवाज़ें या इस तरह की चीज़ें नहीं आती, बल्कि स्मूथ और बड़ी अच्छी उसकी जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है।
अब आपको जो है वो इसके कलर्स की अवेलेबिलिटी के बारे में बता देते हैं। इसमें जो कलर्स अवेलेबल हैं स्टॉक के अंदर वो डिफरेंट कलर्स हमारे पास 3 से 4 कलर्स अवेलेबल हैं। और बुकिंग इसके बाद इस बाइक की स्टार्ट है। और उसकी बुकिंग का जो क्राइटेरिया है उसके अंदर 6,05,000 इस बाइक की टोटल प्राइस है, जिसमें से 3 लाख आपको एडवांस पे करना है और 3,05,000 आपको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पे करना है। कलर ऑप्शंस की आपको बताते चले तो इसके अंदर आपको ये नियॉन जो आप कलर देख रहे हैं येलो कलर ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ब्लू कलर है, रेड कलर है, उसके अलावा ब्लैक कलर है और आर्मी ग्रीन कलर है। ये 5 कलर जो से हम वो बैटलो 5 के अंदर आते हैं। आपको जो भी कलर अपना बुक करवाना है वो आपका बुकिंग के ऊपर आपका बुक हो जाएगा। और अगर आपको इमीडिएट डिलीवरी के साथ चाहिए तो आप जो है वो OW मोटर्स का फ़ोन नंबर 0322203399 इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप इसके बारे में जो भी कलर हो उसकी प्राइस हो जो रेडी स्टॉक की है वो आप पूछ सकते हैं। अब इसकी वारंटी की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो कंपनी की तरफ से जो वारंटी दी जा रही है वो 6,000 किलोमीटर की या 1 ईयर की इसकी कंप्लीट बाइक की वारंटी दी जा रही है, जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, इसके इंजन पार्ट्स, सारी चीज़ों की आपको वारंटी दी जाती है। किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट या कोई चीज़ आती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो आपको चीज़ ठीक करके दी जाती है। अब काफ़ी कस्टमर का ये भी क्वेश्चन होता है कि वो चीज़ आप जो है रिपेयर करके देते हैं कि वो चीज़ चेंज कर देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो चीज़ कितना इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है वो अब रिपेयर नहीं होता है, वो चेंज ही होता है। मैकेनिकल पार्ट्स कोई ऐसी चीज़ है कि जो थोड़ी सी उसमें कोई एडजस्टमेंट होने वाली है, कोई चीज़ इस तरह की आ गई है, उसको उस तरह ठीक कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस चीज़ में किस तरह का इशू आया है। तो उम्मीद है आपको ये आज की जो ये रिव्यू है ये आपको पसंद आया होगा। अब आपको जो है वो थोड़ा सा हम आपको इसके ऊपर बैठ के इसका राइडिंग पोस्टर भी चेक करवाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके कि डेली कम्यूट के लिए और जो लोग टूर करना चाह रहे हो उनके लिए ये किस तरह की मशीन है। तो चलते हैं इसके राइडिंग पोस्टर की तरफ। तो व्यूअर्स जैसा कि आपको राइडिंग पोस्टर के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो ये आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि ये मेरे हाथ बिल्कुल स्ट्रेट है और ये आप जो है वो इस तरह से आप इस बाइक को जो है वो राइड कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा है कि डेली कम्यूट के लिए अब आपको मैं इसका ये देखें ये रेडियस मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी इसका अच्छा इसका रेडियस है। ये जो इजीली कम्यूट के लिए जो है वो आप इसको अगर यूज़ करते हैं बाइक को तो आपको ये नहीं इशू आएगा कि इसका रेडियस कम है या कोई मसला है, आपको कंप्लीट इसके अंदर रेडियस मिल जाता है। थोड़ा सा करीब लाके आपको मैं बताता हूँ। तो ये देखें ये इस तरह से मैं बैठा हुआ हूँ और इसका जो है ये जो ये फ्रंट पे जो आप ये देख सकते हैं कि मेरे हाथ बिल्कुल स्ट्रेट है और ये जो इसका हैंडल है ये बिल्कुल थोड़ा सा यू शेप के अंदर आया था कर्व के अंदर। तो जो आपको राइडिंग के लिए बिल्कुल जो है वो बेस्ट जो पोस्टर जो प्रोवाइड करता है। ये इस तरह मैं आपको यहाँ बैठा और यहाँ से मैंने बाइक स्टार्ट की ये तरह। और इसका आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ जो इसका मैंने जो बाइक राइड की है जो पिक इसकी जो सी है वो आपको बाइक हाथों हाथ निकलती है, यानी पहले गियर के अंदर या दूसरे गियर के अंदर आपको या तीसरे गियर से भी आप उठाते हैं ना बाइक तो बाइक उठती है और इजीली जो है वो दूसरे गियर में बाइक 50 से 60 प्लस जो है वो क्रॉस कर जाती है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो 5 स्पीड रिटर्न शिफ्ट के साथ इसका गियर बॉक्स मैंने इस तरह का वीडियो में बताया है। तो उम्मीद है आपको आज का ये रिव्यू पसंद आया होगा। इसमें जो भी जितनी भी स्पेसिफिकेशंस थी जो इसकी डिटेल थी सारी डिस्कस करने की कोशिश की है। इसमें किसी भी किस्म की कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो जो आपको हो कि वो रह गई है या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमारा फ़ोन नंबर जिस तरह के आपको आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा 0322203399 इस पर कॉल या व्हाट्सएप अगर आप कर देंगे तो आपको इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपको दे दी जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।